नमस्ते। सीखना या लर्निंग ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज कुछ नया सीखा या बच्चे स्कूल में सीखते हैं। पर सोचिए, अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजी की दुनिया में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये वो प्रोसेस है जो पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है और हमें बनाता है, हमें गढ़ता है। तो आज चलिए इसी प्रोसेस की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब हम हर रोज हर पल कुछ नया देखते हैं, महसूस करते हैं और उससे हमारे तौर तरीके, हमारा बिहेवियर बदलता है। पर दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है, वो कौन सा मैकेनिज्म है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि सीखना कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो जन्म से शुरू होता है और सच कहें तो कभी ख़त्म नहीं होता। ये सिर्फ क्लासरूम या किताबों की बात नहीं है। ये तो ज़िंदगी भर चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे हर अनुभव में, हर पल में सीखना छिपा है। अच्छा, तो अगर ये पूरी जिंदगी चलने वाला सफर है, तो फिर साइकोलॉजी की नज़र में सीखने का असल मतलब क्या है? क्या ये बस नई बातें जानना है? नहीं, यकीन मानिए, ये सिर्फ जानकारी या फैक्ट्स रटने से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहरा है। और यही है वो चाबी जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का ताला खोलती है। साइकोलॉजी कहती है कि सीखना असल में व्यवहार में आया बदलाव है। इसे इसी से नापा जाता है। अब ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है, जैसे गिटार बजाना सीख लेना, और बुरा भी हो सकता है, मतलब किसी बुरे एक्सपीरियंस के बाद कुत्तों से डर लगना। पॉइंट ये है कि बिहेवियर में एक चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक आइडिया तो हमें मिल गया। अब चलिए इस समझ को और पक्का करने के लिए देखते हैं कि इस फील्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को पाना ही सीखना है। अब इसमें जो नवीन प्रतिक्रियाएं शब्द है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि सीखना सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कुछ नया कर पाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्विमिंग की किताब पढ़ना और असल में पानी में तैर पाने में जो फ़र्क है, वही फ़र्क है। और फिर आते हैं क्रो एंड क्रो, जो इस आइडिया में एक और लेयर जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सीखना हमारी आदतें बनाता है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है, और तो और हमारे एटीट्यूड यानी दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए को भी शेप देता है। एक तरह से जो कुछ भी हम सीखते हैं, वही मिलकर हमें वो बनाता है जो हम हैं। कमाल की बात है ना? तो अगर हम इन सारी डेफिनेशंस का निचोड़ निकालें, तो 3 मेन बातें सामने आती हैं। पहली, बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज दिखना चाहिए। दूसरी, ये चेंज किसी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से आना चाहिए, मतलब थकान या बीमारी की वजह से नहीं। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, ये चेंज थोड़ा परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज है और कल गायब हो गया। तो परिभाषा तो अब साफ हो गई, लेकिन अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आखिर ये होता कैसे है? प्रोसेस क्या है? और बस यहीं आकर साइकोलॉजिस्ट्स की दुनिया 2 बड़े ग्रुप्स में बट जाती है। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है बिहेवियरल थ्योरीज, जो कहते हैं कि हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे जो दिखता है, बाहर से कोई स्टिमुलस मिला और उस पर क्या रिस्पॉन्स आया, सिंपल। दूसरी तरफ है कॉग्निटिव थ्योरीज, जो कहते हैं नहीं, हमें दिमाग के उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकना होगा। वो पर्पस, इंसाइट और समझ जैसी अंदरूनी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज इस चर्चा में हम पहले वाले कैंप पर, यानी बिहेवियरल थ्योरीज की बुनियाद पर फोकस करेंगे। ये शुरुआती थियरीज थी, पर बहुत बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थी। और इस कहानी की शुरुआत होती है एडवर्ड थॉर्नडाइक से, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम, एक पायोनियर। उन्होंने सीखने की प्रोसेस को समझने के लिए एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए कि उनका काम कितना ग्राउंड ब्रेकिंग था। जब उन्होंने 1898 में अपनी पीएचडी थीसिस पब्लिश की, तो उन्होंने असल में एक साइंटिफिक मूवमेंट की शुरुआत कर दी। उनके बाद आने वाले लगभग हर बड़े साइकोलॉजिस्ट ने उनके काम को अपना स्टार्टिंग पॉइंट माना। थॉर्नडाइक के आइडिया का जो कोर है, उसे कहते हैं कनेक्शनिज्म या संबंधवाद। इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक तरह का स्विच बोर्ड है। थॉर्नडाइक के हिसाब से सीखना और कुछ नहीं, बस एक सिचुएशन यानी स्टिमुलस और एक सही एक्शन यानी रिस्पॉन्स के बीच एक तार जोड़ने जैसा है। और जब कोई एक्शन काम कर जाता है, तो वो कनेक्शन, वो तार और भी पक्का हो जाता है। चलिए इसे और भी सिंपल करते हैं। ये बस 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, कोई सिचुएशन सामने आती है। ये हुआ स्टिमुलस,
स्टेप 2, उस सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिएक्ट किया जाता है। ये हुए रिस्पॉन्स। और स्टेप 3, जिस एक रिस्पॉन्स से काम बन जाता है वो उस सिचुएशन के साथ मजबूती से चिपक जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। बस थॉर्नडाइक के लिए यही सीखना है। ओके, तो इतनी सारी थ्योरी और टेक्निकल बातें सुनने के बाद मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? और इसका जवाब है बहुत कुछ। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत से अगर 3 बातें साथ लेकर जानी हैं तो वो ये हैं। पहली, सीखना कोई जादू या तुक्का नहीं बल्कि एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है। दूसरी, इसकी पहचान होती है हमारे बिहेवियर में आए एक परमानेंट चेंज से। और तीसरी, थॉर्नडाइक जैसे शुरुआती विचारकों ने इसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनने की तरह देखा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जब कोई ये समझ जाता है कि लर्निंग का असली मैकेनिज्म क्या है, कि ये सही कनेक्शन बनाने और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करके मजबूत करने का खेल है, तो वो अपने सीखने के तरीके को कहीं ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि सीखना असल में सही सिचुएशन को सही एक्शन से जोड़ने का नाम है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई अपनी आदतें, अपनी पढ़ाई का तरीका या कोई नया स्किल सीखने के प्रोसेस को कैसे बेहतर बना सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।